नमस्कार, मैं प्रगति अग्रवाल स्वागत करती हूँ आपका राष्ट्र जगत विजन में। पूर्व मंत्री और विधायक अजय चंद्राकर अपने दिल्ली दौरे से रायपुर लौट आए हैं। अपने दिल्ली दौरे को लेकर उन्होंने कहा कि वे दिल्ली में बहुत से मंत्रियों से मुलाकात किए हैं। कुरूद के लंबित कार्यों पर भी चर्चा हुई है। बड़ी जिम्मेदारी को लेकर हुए सवाल पर उन्होंने कहा कि ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, जिसे योग्य समझेंगे उसे जिम्मेदारी देंगे। और उन्होंने क्या कहा, आप भी सुनिए। पूर्व मंत्री और विधायक अजय चंद्राकर दिल्ली दौरे से रायपुर लौट आए हैं। अपने दिल्ली दौरे को लेकर अजय चंद्राकर ने कहा कि उन्होंने दिल्ली में बहुत से मंत्रियों से मुलाकात की है। कुरूद के लंबित कार्यों को लेकर चर्चा हुई है। बड़ी जिम्मेदारी मिलने के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, जिनको योग्य समझेंगे उनको जिम्मेदारी देंगे। बीजेपी के बाद विकास निकायों में विकास नहीं होने पर कहा कि विकास जिसका होना है उसका तो पूरा विकास हो गया। रायपुर में कितने तालाबों का सौंदर्यीकरण हुआ है, देखिए। ये रायपुर में कांग्रेस का विकास है। कांग्रेस में नगरीय निकाय चुनाव के बैठक को लेकर कहा कि जिले में क्यों घर घर जाके बैठक लें। घर घर जाकर कांग्रेस नेताओं को खोजे पर कोई फायदा नहीं मिलने वाला। विकास कार्य संबंधी है, यदि वो काम हो जाते हैं तो कुरुक्षेत्र की स्वरूप में परिवर्तन आएगा। आने वाले दिनों में कोई बड़ी जिम्मेदारी भी आपको मिल सकती है ऐसी चर्चा? मैं जब भी मुझसे पूछा जाता है इस विषय में, मैं हमेशा कहता हूं कि ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, और जब माननीय मुख्यमंत्री जी चाहेंगे, जिसको योग्य समझेंगे, उसके बारे में फैसला लेंगे। पत्रकार वार्ता करने में तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन कोई गंभीर बात वो नहीं बता सके। यात्रा की धान खरीदी भुगतान सुचारू रूप से चल रहा है, बताते भाई इतने में कि ये गड़बड़ है, वो गड़बड़ है, वो गड़बड़ है। हाँ, एक बात है कि अभी मिलिंग शुरू नहीं हुई है, वो गतिरोध भी दूर कर लिया जाएगा। विकास जिसका होना है उसका तो पूरा विकास हुआ, नहीं तो ये मेरे घर के सामने मैग्नेटो में जादुक सड़क जिसको बोलता हूँ बनी है, देख लो। वो जादुक सड़क किसके विकास के लिए बनी? रायपुर में कितने तालाब का सौंदर्यीकरण हुआ है, आप लोग देखने का एक अभियान चलाओ। निगम द्वारा कितने तालाबों का सौंदर्यीकरण किया गया है, कितने 24 घंटे पानी मिल रहा है, जो 24 घंटे बिजली मिल रही है, तो 1 मिनट में पता लग जाएगा कि विकास किसका हुआ है। बूढ़ा तालाब में कितने पैसे खर्च हुए हैं, ये विकास है। कांग्रेस जैसा विकास चाहती है। अपने समय में उन्होंने पूरा विकास किया, अब उनको जनता की चिंता होने लगी। चुनाव घोषित हुआ तो जनता की चिंता उन्होंने कभी नहीं की। 5 साल में एक लैंडमार्क वाला काम बता दें शहरी निकाय में उन्होंने किया हो तो। अलग अलग जगह जाके नहीं, घर घर जाके करें ना। कांग्रेस को खोजें कहाँ हैं अब कांग्रेस करके? पहले कांग्रेस को खोज लें, फिर खोज के चुनाव में उतार लें, और फिर घर में जाके सो जाएं शाम तक गिनती के बाद। कि जो भावनाएं हैं उनकी, जनता के भावनाओं की अभिव्यक्ति होती है, और इसमें तो अप्रत्यक्ष चुनाव में हार्स ट्रेडिंग होती है। नीचे स्तर तक जनप्रतिनिधियों को खरीदने का अभियान, हार्स ट्रेडिंग करने का अभियान श्री भूपेश बघेल जी ने चलाया। तो लोकतंत्र की चोरी, लोकतंत्र का अपहरण कांग्रेस ने किया, भाजपा ने नहीं किया कभी ऐसा। इसीलिए डायरेक्ट चुनाव करवा रहे हैं। बहुत अच्छा फैसला है, और मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि छत्तीसगढ़ में भी इस तरह के निर्णय के लिए विचार करें करके। वैसे छत्तीसगढ़ में नहीं बिकती साहब। फिलहाल इस खबर पे इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए देखते रहिए राष्ट्र जगत विजन न्यूज़। नमस्कार।